अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम टिकटॉक शॉप सेलर सेंट्रल पे साइन अप करेंगे। हमने ऑलरेडी गिफ्ट सिम ले ली है, वीपीएस भी ले ली है, यूके में एलटीडी भी बना ली है और वाइस का बैंक अकाउंट भी बना लिया है। टिकटॉक शॉप सेलर सेंट्रल पे साइन अप करने के लिए आपको तीन मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। यूके की एलटीडी, यूके का नंबर और आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट किसी भी कंट्री का हो सकता है, डजेंट मैटर। सेलर सेंट्रल साइन अप करने के बाद वो आपसे केवाईसी मांगता है, जो आपको विद इन 24 आवर्स करनी होती है। इससे हाई चांसेस हैं कि आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है और एडिशनल वेरिफिकेशन में नहीं जाता। और एलटीडी में अगर बिजनेस एड्रेस फिजिकल है तब ही केवाईसी अप्रूव होगी, वर्चुअल एड्रेस पे एडिशनल वेरिफिकेशन में चली जाएगी। इस सब की डिटेल्स मैंने अपनी एलटीडी की वीडियो में शेयर कर दी हुई हैं। याद रखें, आपने सेलर सेंट्रल पे साइन अप अपने यूके में कंपनी बनाने के एक हफ्ते बाद करना है, ताकि आपके यूके की रेजिडेंशियल एड्रेस पे कांग्रेचुलेशन लेटर रिसीव हो जाए। ये लेटर आपके सेलर सेंट्रल की केवाईसी में एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी में काम आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना टिकटॉक शॉप सेलर यूके साइन अप करें, ताकि आपको फर्स्ट 60 डेज के लिए 3% कमीशन की ऑफर और ऑर्गेनिक बूस्ट मिल सके। तो अब बगैर कोई टाइम वेस्ट किए सेलर सेंट्रल साइन अप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपना वीपीएस खोल लेंगे। यहाँ से हम अपना क्रोम खोल लेंगे और अपना व्हाट्सएप ऐप जो है वो क्रोम में लॉगिन करके, जो मैंने आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया है उसको आप व्हाट्सएप पे शेयर करके यहाँ से वीपीएस से डायरेक्ट लिंक को खोलेंगे तो आपके पास टिकटॉक शॉप यूके का साइन अप पेज आ जाएगा। ईमेल एड्रेस पुट करेंगे अपना और इसको हम वेरीफाई करके कंटिन्यू कर देंगे। ईमेल पे जो कोड आया है वो कंफर्म करें और कंटिन्यू कर दें। पासवर्ड एक सेट कर लें इसका, सेलर सेंट्रल का, और इसको कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा जी, इस ईमेल से आपने सेलर सेंट्रल को हमेशा वीपीएससी करना है। और एलटीडी पे हम बना रहे हैं तो हम इसको प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस पे करेंगे। यहाँ पे कंपनी नेम इन फुल, यहाँ पे हम गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट खोल लेंगे और वहाँ से हम टोटल डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि कोई भी मिसमैच ना हो जाए। तो यहाँ पे हम यूके एलटीडी कंपनी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे और फाइंड एंड अपडेट कंपनी इंफॉर्मेशन, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना कंपनी का नंबर डालेंगे और कंपनी सर्च कर लेंगे। कंपनी ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से कंपनी का फुल नेम हम कॉपी करके उधर जाके पेस्ट कर देंगे। कंपनी नंबर भी इसी तरह सेम कॉपी करेंगे और वहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन डेट, इसकी जो इनकॉर्पोरेशन डेट है 21 मई 2025, इसको भी हम सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे और इसको हम कर देंगे नेक्स्ट। इसको दोबारा रीचेक कर लीजिएगा और नेक्स्ट। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हम यहाँ पे पासपोर्ट और पाकिस्तानी पासपोर्ट, आप जिस भी कंट्री से हैं आप वहाँ के पासपोर्ट से अपनी वेरिफिकेशन कर लें। वेरीफाई नाउ करेंगे, इसको हम स्टार्ट करेंगे। यूज़ मोबाइल फ़ोन कर लेंगे। ये क्यूआर कोड आप अपने कैमरे से स्कैन करेंगे तो वो आपसे पासपोर्ट की पिक्चर क्लिक करने को बोलेगा। वो जब आप कर देंगे तो ये यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। लीगल नेम ऑफ पर्सन, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ये ऑटो फैच कर लेगा खुद ही आपकी पासपोर्ट की पिक्चर से। रोल विद इन कंपनी, ये डायरेक्टर होगा, ओनर नहीं होगा। यहाँ पे आप अपना शॉप का नेम एंटर करेंगे, कोई भी कर सकते हैं जिस भी नीश की आपकी शॉप है। यूपी का नंबर और इस पे हम सेंड कोड करके इसका वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे। इसको हम कर देंगे सबमिट। दोबारा से डिटेल्स चेक करके सबमिट कर देंगे और ये आपका सेलर सेंट्रल बन गया है। डॉक्यूमेंट्स अंडर रिव्यू हैं और ये कुछ देर में वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह हमारा साइन अप कंप्लीट हो गया और एप्लीकेशन भी सबमिट हो गई है। नेक्स्ट 8 आवर्स में हमें पेमेंट वेरिफिकेशन या केवाईसी की ऑप्शन भी आ जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको केवाईसी सेलर सेंट्रल साइन अप करने के विद इन 24 आवर्स करनी होती है। ये नोटिफिकेशन आपको आपके सेलर सेंट्रल के टॉप बार में आएगा, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा भी। आपको इसकी कोई ईमेल रिसीव नहीं होगी, इसलिए अपना सेलर सेंट्रल बार बार रिफ्रेश करके चेक करते रहिएगा। केवाईसी के लिए आपको तीन मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। पहला आपको इनकॉर्पोरेशन लेटर चाहिए होगा, दूसरा आपको IN01 लेटर चाहिए होगा और तीसरा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर चाहिए होगा, जो कि आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पे रिसीव हुआ है। इनमें से पहले दो लेटर्स जो हैं वो आपको कंपनी हाउस की वेबसाइट से ही मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। और तीसरे लेटर की आपको स्कैन्ड कॉपी अपने रेजिडेंशियल एड्रेस जिससे भी आपने लिया है उनसे मंगवानी पड़ेगी। तो चलिए अपनी केवाईसी की तरफ चलते हैं। तो केवाईसी के लिए जो मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको निकालने के लिए सबसे पहले हम अपने गूगल पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम यूके कंपनी इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे, gov.uk की वेबसाइट को खोल लेंगे और यहाँ पे हम अपने कंपनी नंबर से अपनी कंपनी को सर्च करेंगे। हमारी कंपनी आ जाएगी, हम अपनी कंपनी को खोल लेंगे। उसके बाद हमें फाइलिंग हिस्ट्री, ओवरव्यू के बाद हमें फाइलिंग हिस्ट्री नजर आ रहा है, हम फाइलिंग हिस्ट्री को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू पीडीएफ, जो कि है 11 पेजेस का। हम इस पीडीएफ को व्यू करेंगे, इसको खोलेंगे
अब यहाँ पे जो सबसे पहला लेटर है वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन लेटर है और दूसरा लेटर है IN01 लेटर। यही दोनों लेटर्स हमारी केवाईसी में काम आएंगे, नंबर 1 वाला और नंबर 2 वाला। तो हम इन दोनों को डाउनलोड कर लेंगे जेपीईजी या पीएनजी फॉर्म में। तो केवाईसी की नोटिफिकेशन हमें अपने सेलर सेंट्रल पे आ गई है, तो हम इसको गो कंप्लीट पे क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट करने के लिए। सबसे पहले ये हमसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मांग रहा है। यहाँ पे हमने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन लेटर डालना है, जो कि हम लोगों ने अपनी कंपनीज हाउस में जो 11 पेजेस की पीडीएफ फाइल थी उसमें दो लेटर सेव किए थे, एक इनकॉर्पोरेशन और एक IN01। तो सबसे पहले हम इनकॉर्पोरेशन लेटर डालेंगे। याद रखिएगा ये जेपीईजी या पीएनजी फॉर्म में ही होना चाहिए। तो हम इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद हमसे मांग रहे हैं कंपनी का एड्रेस। यहाँ पे हम अपना फिजिकल बिजनेस एड्रेस जो कि हम लोगों ने खरीदा है उसका एड्रेस हम लोग यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ये हमसे प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो हम इसको गवर्नमेंट इशूड लेटर करेंगे और यहाँ पे हम इसका प्रूफ अपलोड करेंगे IN01 लेटर। ये भी जेपीजी या पीएनजी फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद ये हमसे ओनर की रेजिडेंशियल डिटेल्स मांग रहा है, वो हम रेजिडेंशियल एड्रेस जो हमने किसी जानने वाले से लिया हम वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट इशूड लेटर होगा और प्रूफ ऑफ जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस जो होगा वो कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर जो उनके घर में रिसीव हुआ है उसकी जेपीजी फाइल होगी। इसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। इस तरह हमारी केवाईसी की एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और आपको नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में ईमेल भी आ जाएगी कि आप एक ऑफिशियली सेलर बन चुके हैं। अब इसमें दो सिनेरियोज हैं। पहला कि आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा और आपको ईमेल आ जाएगी कि आप एज ए सेलर काम कर सकते हैं। दूसरा, आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की ईमेल आ जाएगी। इसका मतलब उसने आपका अकाउंट एडिशनल वेरिफिकेशन में डाल दिया है। अब एडिशनल वेरिफिकेशन को कैसे डील करना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी है, आप उसको चेक कर लीजिए। अगर तो आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट हैं, एड्रेसेस भी जेन्युइन है और वीपीएस भी अच्छा यूज किया है, तो आपका सेलर अकाउंट फौरन अप्रूव हो जाएगा। और हाँ, एंड पे एक जरूरी नोट बता दूं कि जिनके पासपोर्ट और एलटीडी पे पहले से कोई सेलर सेंट्रल रिजेक्ट हुआ है, वो सेम पासपोर्ट यूज करते हुए नई एलटीडी भी बना लेंगे तो उनकी फिर भी रिजेक्शन आएगी। अगर तो आपका सेलर सेंट्रल रिजेक्ट हुआ है तो आपको सारी डिटेल्स चेंज करनी पड़ेंगी, पासपोर्ट, एड्रेसेस, सब कुछ। और एक कंपनी के ऊपर आप 5 सेलर सेंट्रल रजिस्टर कर सकते हैं डिफरेंट ईमेल्स के साथ। और हाँ, इसमें एक और सिनेरियो बता दूं कि अगर आपने 2 शॉप्स पहले से बनाई हुई हैं और तीसरी शॉप आपकी किसी वॉयलेशन की वजह से रिजेक्ट हो जाती है या बंद हो जाती है, तो आपकी पहली 2 शॉप्स तो चलेंगी लेकिन चौथी और पांचवी रिजेक्ट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।